हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ M2 मैथमेटिक्स 2। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक भी को भी स्किप नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को 50 यूनिट से 30 यूनिट तक के ऑल IMP क्वेश्चंस टॉपिक्स बताते हैं। दोस्तों, अगर 50 यूनिट में आप देखेंगे तो आपकी 50 यूनिट पूरी ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस और इंटीग्रल में ही घिरी हुई है। तो दोस्तों, इसमें आपके 3 प्रकार के इंटीग्रल इन्वॉल्व हैं, लाइन इंटीग्रल, सर्फेस इंटीग्रल और इसी के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो दोस्तों, इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल से आता है, तो सबसे पहले आप लाइन इंटीग्रल कीजिएगा। उसी के बाद जो आपका टॉपिक है वो स्टोक्स थ्योरम है, जो कि मैथमेटिक्स 2 के 5th यूनिट में दोस्तों सबसे लास्ट में दी हुई है, स्टोक्स एंड ग्रीन थ्योरम। तो दोस्तों, स्टोक्स थ्योरम में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक आपके हो गए। इसके बाद दोस्तों आप कर सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे हम DD भी कहते हैं। तो दोस्तों, DD स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल में से बार बार क्वेश्चन पूछता है यूनिट नंबर 5th में से। इसी के साथ आपका 50 यूनिट में फर्स्ट में ही दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, ये टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है 50 यूनिट से। दोस्तों, मैथमेटिक्स 2 के एग्जाम में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है जो कि आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, परंतु दोस्तों जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार टॉपिक आते हैं, वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर यूनिट नंबर 4 की, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे 4th यूनिट में से क्या क्या आ रहा है। तो 4th यूनिट जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 2-3 टॉपिक जो है आपके वहीं से पेपर बनता है 4th यूनिट में से। जैसे कि आपका 4th यूनिट में स्टार्टिंग में हो गया फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक्स फंक्शंस, हार्मोनिक कंजुगेट, कॉची रीमैन इक्वेशन, और इसके अलावा एक और आता है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूले। आप यूनिट नंबर 4 में देख रहे होंगे कि कॉची जो फार्मूले वगैरह हैं, मेथड वगैरह, ये बहुत सारी दी हुई हैं, परंतु मेनली जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं 2 प्रकार की, इसी में से क्वेश्चन बनता है। और अगर दोस्तों आपको इसके अलावा लगे कुछ और इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 में से, क्योंकि आप 4th और यूनिट 50 को ही अच्छे से कर लेना, तो दोस्तों आप पास हो जाएंगे और इसी के साथ नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 में से मेनली आपका 4 पार्ट्स इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ PDE पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और इसके बाद लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि दोस्तों ये लैग्रेंज इक्वेशंस आपके लिए मैथमेटिक्स 3 में भी काम में आने वाली है, इससे ही रिलेटेड मैथमेटिक्स 3 में दी गई है। इसके बाद आता है आपका होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें से आपका 4 पार्ट्स इक्वेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ PDE पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन बार बार पूछता रहता है। तो दोस्तों, इसे आप सबसे पहले तैयार कर लें। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है 3rd यूनिट की, आपको इसे करना है तो कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आपको यूनिट नंबर 3 छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, परंतु 2022 में 4th और 5th यूनिट को अपन ने प्रायोरिटी दी है, और इसके अलावा 4th और 5th यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर हम 2nd की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 में आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड सबसे पहले करना, क्योंकि सीरीज सॉल्यूशन मेथड बार बार आता रहता है। और इसी के साथ आप अगर 2015 का पेपर उठा के देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, और तभी से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, यानी कि आपके 7 नंबर पक्के अगर आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड करते हैं। और अगर 2 आ गए तो और ही मज़ा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो आता है पैरामीटर्स वाला, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसमें दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे देता है और आपसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पूछ लेता है। यह भी टॉपिक बार बार आता है, इस बार संभावना है आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आप करिएगा 2nd यूनिट से लीनियर इक्वेशन डिफरेंशिएशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये भी दोस्तों कभी ना कभी आ ही जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका बेसिल फंक्शन। इसे आप बाद में भी कर सकते हैं इन 3 टॉपिक करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर हम 1st की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में से आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको एक इक्वेशन दे देगा, चाहे AB में 2 क्वेश्चन दे दे, यानी कि 14 नंबर की, चाहे एक ही दे। तो इसमें आपको एक इक्वेशन देगा, उसमें लिख देगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2-3 वर्षों से लगातार आ रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों संभावना है इस वर्ष भी आ सकता है। तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसमें आपको इक्वेशन दी रहती है। 1st यूनिट में आप शिवानी की भी उठा के देखिएगा, उसमें सॉल्व द डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इस प्रकार के जो भी सवाल आपको देखें आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि शिवानी की में से भी आ जाता है। तो आप अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। यह भी टॉपिक जो है बार बार पूछा जाता है। और इसके बाद होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन आप कर लेना।
इसके बाद आपका एक और टॉपिक बचता है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। इसमें आपका साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ई की पावर ए एक्स एक्स की पावर एन, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये 4 से 5 जो टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट से, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फोर्थ और फिफ्थ तैयार कर लीजिए और सेकंड तैयार कर लीजिए। थर्ड को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको अगले किस सब्जेक्ट पर आईएमपी वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।